शौकत भाई, जिंदगी में आपका एक तो मौसीकार घराना है ऑब्वियसली, तो ये फॉर ग्रांटेड होता है कि जो मौसीकी घराने में पैदा हुआ वो सिंगर ही बनेगा, कोई डेंटर, पेंटर, डेंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर ये नहीं बन सकता। यही काम करना है उसने, अगर आप वदियत में है उसकी। देखिए, अब तो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, अब तो पॉलिटिशियंस के बच्चे, ये सब अब गाने की तरफ आ रहे हैं। एक ज़माना था जब गाने वालों को मिरासी कहा जाता था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर बच्चा सिंगर बनने के लिए ही पैदा होता है हमारी फैमिली में, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वो बच्चा सुन रहा अच्छा है, उसके कान अच्छे हैं, उसको अच्छा म्यूज़िक अच्छा लगता है, बुरा म्यूज़िक उसको बुरा लगेगा। सो जब बच्चे को अच्छा लगता है वो म्यूज़िक, और जब वो देखता है अपने बुज़ुर्गों की इज्जत मुल्क, तो उस बच्चे को शुरू से ही इस चीज़ का शौक़ पड़ जाता है कि मुझे भी ऐसा बनना है, और फिर उसके लिए वो ट्रेनिंग जो है वो बहुत बचपन से शुरू हो जाती है। उसको आपकी कब से शुरू हो गई थी? मैं भी, मेरा ख्याल है 3.5-4 साल का था। 3.5-4 साल? इस 3-4 साल में बंदा क्या कर सकता है इस फील्ड में? मैं आपको 3.5-4 साल के बच्चे आप YouTube पे जाके देखें, बड़े बड़े गंदे काम कर रहे हैं। लेकिन मौसीकी हम तो मौसीकी कर रहे थे। जैसे सुबह का राग था टोड़ी, गुजरी टोड़ी, तो अगर उसमें नी मैं मसलत पूछनिया तू सा, नी मैं मसलत पूछनिया तू सा, तो हमें वो शुरू में बचपन में इसकी ट्रेनिंग से आपको ये कहते थे इसको गाना है इस तरह, इसको हमें इस तरह ये रियाज है, ये रियाज होता है कि अच्छा, तू सा, इसको आपने तू सा इस तरह कहना है। वो जब हम नहीं कहते थे तो मार भी पड़ती थी, हमें एक ऐसा थप्पड़ पड़ता था कि 14 तबक रोशन हो जाते थे हमारे। थप्पड़ों की बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे? बदौलत, उन्हीं की बदौलत गा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग, हमें उस तरह सीरियसली ना लिया जाता और हमें उतना सीरियसली ना पनिश किया जाता तो शायद हम भी इतने सीरियस ना होते। ये जो सारे गामा पादा नीसा है, इसके ऊपर कितना रियाज होता है? और ये बेसिक रियाज है या आप जिस तरह बता रहे हैं मुर्किया लेना या राग गाना, ये बेसिक रियाज है? देखिए, रियाज में हर चीज़, हाँ एक चीज़ ज़रूर डिसाइड करते हैं कि जी ये बच्चा जो है, अच्छा, इसका ज़्यादा गला अच्छा है तान की तरफ। अच्छा, जो तान जो लगा, अच्छा, ये तान है। लेकिन अगर हम इसी को सरगम में कर देंगे, रे गा मा बा मा गे रे गा मा दा नी मा दा मा नी दा मा दा बा मा गे रे सा, ये सरगम है। अच्छा, तो वो बचपन से देख लेते थे कि ये किस तरफ है। या फिर एक होता है आलाप, अच्छा इसका गला, इसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, इसको आलाप की तरफ। कैसे कैसे? जैसे उस जमाने में ये आलाप है। तो आप तो सारी चीजें कर रहे होते हैं। नहीं, मुझे पता है कि मैं अपना हाउ आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम सर्टन। तो आप किस में एक्सपर्ट हैं इन तीनों में से? मैंने ज़्यादा जो काम किया हुआ है वो आलाप पे किया हुआ है। मुझे जो आपका सबसे ज़बरदस्त पहला गाना, उसके बाद तो फिर मैं आपका फ़ैन हो गया और मैं वो चाहूँगा कि वो आप ज़रूर सुनाएं, क्योंकि इस शो में होता ये है कि जो सिंगर आते हैं उनको मेरी जो ख्वाहिश के गाने हैं ना जो उन्होंने गाए होते हैं वो ज़रूर मैं उनको प्रायोरिटी। सर बहुत मुझे पसंद है और यकीन करें आपने क्या खूब गाया उसको, शायद ही कोई गा सकता इतना अच्छा जितना आपने उसको गा दिया, आंखों के सागर। और बड़ी मज़े की बात है कि शुरू में मैं जब बड़े बुरे तरीके से इसको गुनगुनाया करता था आपका ये गाना सुन के, तो मैं समझता था पहले में भी सागर है और दूसरे में भी सागर है। फिर मैं जरा होंठों की डिटेल में डेप्थ में गया तो नहीं, वो सागर है, वो सागर है। ये होंठ किसके थे? नहीं मैं तो खैर क्या बताऊं आपको इस वक्त। मैं तो आपको सुन सुन के मैंने कहा यार शफकत भाई ने पता नहीं क्या सोचा होगा, किन आंखों की बात कर रहे हो, किन होठों के सागरों में डूबे में। नहीं जी, मैं जब हम लोग ये गाना लिख रहे थे जी, मुझे जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगा था ना, जिसपे मेरा कहते हैं ना कि मैं आई कुडंट बिलीव माय ईयर्स, जब एक बहुत बड़े लिखे साहब थे, उनका इंतकाल हो चुका, हम उनके साथ कार में जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये क्या मीर तकी का कलाम है? I was like, खुदा का नाम ले। अरे क्या मतलब ये उनका नहीं है? मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हैं? कह रहे हैं बहर वो वाली लग रही है, पंखड़ी नाजुक उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है, आंखों के सागर, होंठों के सागर ले। वो बहर की वजह से उन्होंने कह दिया। नहीं वो गाना तो आपकी पहचान बना सर जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अगर शौकत भाई आप वो हमें सुनाना चाहें, आवाम सुनना चाहेगी। एक तो सोशल मीडिया जी, मैं आपको आज मेरा ख्याल है एक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी शायद बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ विल गो ऑफ सोशल मीडिया। क्यों?
बिकॉज देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके वो कोई भी मुगलजात बकता है मैं एग्री करता हूँ आपसे बिल्कुल। हाँ जी, जिसकी औकात भी नहीं है कि वो आपको कुछ कह सके या वो किसी को भी कुछ कह सके। आप छोड़ें, आप एक आर्टिस्ट को छोड़ें, वो किसी बंदे को भी कुछ कहने के लायक नहीं है, वो आगे कुछ भी लिखता चला जाता है। मैं किसी जगह पे एक महफिल में गया तो उन लोगों ने फरमाइश की तो मैं गा दिया उनके लिए। तो नीचे किसी ने लिखा था कि यार कुछ और भी गाओ आप। अच्छा, तो मैं उसे लिखा, जी बात। मैंने सोचा जवाब तो हम नहीं देते हम लोग। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको लोग बार बार फरमाइश करते हैं। आप मुझे 1 साल के बाद कह रहे हैं इस गाने के लिए, तो आपकी मेरी मुलाकात 1 साल के बाद हुई है। शो पे हमें हर दफ़ा कहते हैं लोग, हमें गाना ही पड़ता है, हम क्या करें। इसलिए जो लोग समझते हैं कि हम सिर्फ यही गाते हैं हर दफ़ा, उनको गलतफहमी है। बिल्कुल सही।